हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसमेथ्स। लास्ट वीडियो रे हमें एक्सरसाइज 13 वीरा नंबर 7 रो सी पर्यंत सॉल्व कर देछंदी। ना बे स्टार्ट करिवा नंबर 7 रो डी बिट। तो नंबर 7 रो डी बिट करना चाहिए ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of planes P1 and P2 मतलब two planes given देछि and is at a distance 2/3 units from the origin। तो यार माने करना तो मते P1 तो हमरो 3D मो प्लेन ड्रॉ करूनी बट मु देखो लाइन ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देबी। देखियो तुमे बुझ पेरो किछ प्रॉब्लम हबनी। तो P1 मोर फर्स्ट प्लेन, P2 मोर सेकंड प्लेन। तो रिक्वायर्ड कोन छी ना रिक्वायर्ड प्लेन टा पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन तार इंटरसेक्शन रे पास करिवो। तो मो रिक्वायर्ड प्लेन को P यूज कली। तो डिस्टेंस ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, सपोज एटा ओरिजिन अछि 0 0 0। तो डिस्टेंस ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल टू 2/3 यूनिट्स। तो डिस्टेंस हमको 2/3 यूनिट्स अछि। तो याको यूज करके हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन P फाइंड करियर अछि। तो जो गिवन अछि प्लेन, let P1 be the first plane x plus 3y minus z plus 1 equals to 0. Second plane 3x minus y plus 5z plus 3 equals to 0. So any plane passing through the line of intersection of P1 and P2 is P1 plus lambda into P2 equals to 0. P1 plus lambda into P2 equals to 0. तो मैं अप्लाई कर ली ना फैमिली ऑफ प्लेन्स का फॉर्मूला अप्लाई कर ली। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 and P2 is P1 plus lambda P2 equal to 0. तो हमारा P1 गिवन देछि तो P1 यूज करिवा x plus 3y minus z plus 1 plus lambda into P2 यूज कर ली 3x minus y plus 5z plus 3 equals to 0। बट हमें ए फॉर्मूला रख लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हमको प्रॉब्लम हबो। तो याक हमें जनरल फॉर्म को आगे चेंज कर देवा। तो तुम्हें लैम्डा मल्टीप्लाई करिवो, लैम्डा मल्टीप्लाई के लिए 3 लैम्डा x ये ला x अछि। तो x कॉमन ले जीवो 1 plus 3 लैम्डा into x। मोटे स्टेप ओमिट को अछि कि डिफिकल्ट पार्ट में तुम्हें भी करि परिवो। लैम्डा मल्टीप्लाई के लिए माइनस लैम्डा y ये 3 लैम्डा y कॉमन ले जीवो 3 minus lambda into y। देन प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई के लिए 5 लैम्डा z ये ला -1 माइनस z अछि। तो कॉमन ले जो z -1 plus 5 लैम्डा into z। कांस्टेंट 1 अछि और इटी मल्टीप्लाई कला पर कांस्टेंट ला 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो मु जानि के जनरल फॉर्म को चेंज कर दे छी। तो हमर आंसर रो खाली लैम्डा अननोन अछि, लैम्डा हे गेले हम प्रॉब्लम सॉल्व होय छै। से लैम्डा करिया पे हमको लैम्डा फाइंड करिया पे तो हमको यूज करिया अछि डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल टू 2/3 यूनिट्स। Given that perpendicular distance from the origin to the plane equals to 2/3। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला कौन थे ठीक है मन पका ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by root over of a square plus b square plus c square equals to 2/3। ना भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। तो हम पाखरे a b c अछि, x1 y1 z1 अछि, फॉर्मूला यूज कर ली। तो 1 plus 3 lambda into 0, 3 minus lambda into 0 plus -1 plus 5 lambda into 0 plus 1 plus 3 lambda divided by root over of 1 plus 3 lambda square 3 minus lambda square -1 plus 5 lambda square mod. So this equals to हम given this 2/3।
बस ए इक्वेशन टा सॉल्व करी हमें बे लैम्डा रे वैल्यू फाइंड करिवा देन इक्वेशन 1 रिपोर्ट करके इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हमको फाइंड करियर अछि। तो ये तो 0 अछि तो मिलला 1 प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस 3 लैम्डा रा स्क्वायर 3 माइनस लैम्डा रा स्क्वायर minus 1 plus 5 lambda रा स्क्वायर रो mod equals to 2 by 3 ना स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कले 1 plus 3 lambda रा स्क्वायर ये रूट ओवर अछि स्क्वायर अछि सिंपलीफाई ही जेबो 1 plus 3 lambda रा स्क्वायर plus 3 minus lambda रा स्क्वायर plus minus 1 plus 5 lambda रा स्क्वायर equals to square हे गले 4 by 9 स्क्वेयरिंग करछि बोथ साइड्स स्क्वेयरिंग कला पर रूट ओवर अछि स्क्वायर हे गले सेटा सिंपलीफाई हे जीवो ई एक्सप्रेशन आसीबो देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले 9 into 1 plus 3 lambda रा स्क्वायर 4 into this आसीबो 4 टर्म रो ईच टर्म रे मल्टीप्लाई आसीबो मो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोछि 4 into 1 plus 3 lambda रा स्क्वायर plus 4 into 3 minus lambda रा स्क्वायर plus 4 into minus 1 plus 5 lambda रा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप रे सब हम लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर दबा ये 9 टाइम्स अछि ये 4 टाइम्स अछि शिफ्ट हे लाबरे माइनस हे जीवो 5 टाइम्स 1 plus 3 lambda रा स्क्वायर minus 4 into 3 minus lambda रा स्क्वायर minus 4 into minus 1 plus 5 lambda रा स्क्वायर equals to 0। then expansion करिबा 5 into 1 plus 9 lambda square plus 6 lambda minus 4 into 9 plus lambda square minus 6 lambda minus 4 into 1 plus 25 lambda square minus 10 lambda equals to 0। so this implies 5 plus 9 5 45 lambda square plus 5 6 30 lambda minus 36 minus 4 lambda square minus plus 24 lambda minus 4 minus 100 lambda square plus 40 lambda equals to 0। so this implies ये 45 lambda square ये 45 minus 100 minus 55 lambda square minus 4 minus 59 lambda square 30 plus ये 40 70 plus 24 94 lambda then 5 ये minus 36 minus 4 minus 40 ये plus 5 minus 35 equals to 0। then minus multiply कर लिए 59 lambda square minus 94 lambda plus 35 equals to 0। तो नेक्स्ट स्टेप टा इंपोर्टेंट याको केमती फैक्टराइज करके लैम्डा वैल्यू फाइंड करिवा ठीक है ठीक से देखो 59 और 35 को ऐड करा तुम्हारा 94 मिलछि तो तुम्हें 94 टा को स्प्लिट कर दबो 59 लैम्डा स्क्वायर माइनस 59 लैम्डा माइनस 35 लैम्डा प्लस 35 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 59 लैम्डा माइनस 35 कर दो तुम्हारा इजीली मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सॉल्व हो जीवा। So implies that 59 lambda common achi lambda minus 1 minus 35 common achi lambda minus 1 equals to 0 then lambda minus 1 achi common 59 lambda minus 35 equals to 0 the lambda minus 1 equals to 0 or 59 lambda minus 35 equals to 0। तो मते लैम्डा इक्वल्स टू 1 मिलला और 59 लैम्डा इक्वल्स टू 35 तो लैम्डा इक्वल्स टू मिल गला 35 डिवाइड बाय 59 तो मते लैम्डा रो 2 वैल्यूज मिलला तो हमारा आंसर भी 2 इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आसीबो। तो फर्स्ट कंडीशन व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 1 तो हमें लैम्डा कोठी पुट करिबो तो इक्वेशन 1 रे भी यूज करि परिबो एठी भी यूज करि परिबो जोठी भी करिबो तो रिमूव एठी यूज करि फर्स्ट यूज कर दो छे तो x प्लस 3y minus lambda plus 1 lambda 1 अच्छी 1 into 3x minus y plus 5z plus 3 equals to 0। सॉल्व करिबो ये तो 1 अच्छी ओपन करे से 3x आसीबो x plus 3x 4x आसीबो 3y
minus y plus 2y minus z plus 5z plus 4z 1 plus 3 plus 4 equals to 0. तो 2 रे कॉमन अच्छी 2 रे डिवाइड कर दवा तो 2x plus y plus 2z plus 2 equals to 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये फर्स्ट इक्वेशन मिल रहा बट हमारा सेकंड केस भी अच्छी व्हेन lambda equals to 35 by 59. तो सेकंड केस रे कोठे पुट करिवा सेही फर्स्ट इक्वेशन रे पुट करिवा. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x plus 3y minus z plus 1 plus 35 by 59 into 3x minus y plus 5z plus 3 equals to 0. बस आगे 59 रे डिनोमिनेटर 59 अच्छी तो 59 रे मल्टीप्लाई कर दो ईच टर्म को 59 into x plus 3y minus z plus 1 plus 35 into 3x minus y plus 5z plus 3 equals to 0. बस यहाँ पर काम हो तो मैं भी नीचे सॉल्व करिएगा 59 into x equal to 59x 180 to 3 minus h 177y minus 59z plus 59 plus 35 into 3 105x minus 35y plus 150 175z plus 35 3 90 105 equals to 0. $59 plus 105 159 164 x 177 minus 35 तो प्लस 2 4 1 142y minus 50 से 59z 175z. so subtraction के लिए प्लस 116z प्लस 59 ये ला 105 159 164 164 equals to 0. then तुम्हारा 2 रे कैंसिल होची 2 रे कैंसिल कर दो तो 82 x plus 7 171y plus 2 रे कैंसिल 5 10 16 तो ये ला 59 58z plus this one ला 8 this one ला 2 equals to 0. तो एंड है 82x plus 71y plus 58z plus 82 equals to 0. तो हमको बोथ इक्वेशन में निकला ठीक है लेंथी अच्छी बट क्वेश्चंस रखी सिंप्लीफिकेशन कला आंसर आसीजिबा किछ प्रॉब्लम होबनी. तो ये सिंप्लीफिकेशन किछ प्रॉब्लम में तुम्हें आराम से करि परिबो. इंपोर्टेंट पार्ट ला जे फैक्टराइजेशन रे कर देबो तो ये सिंप्लीफिकेशन भी तुम्हारा इजीली हो जिवो. Next number 8. Find the angle between the following pair of planes. First bit मते छी x plus 3y minus 5z plus 1 equal 0. First plane रो equation. Second plane छी 2x plus y plus z plus 3 equal 0. Second plane. बस हमको खाली simple angle between two planes find करियर छी. तो ये question ला put the formula get the answer. बस सेती तुम करियर छी. तो आगे कौन करिना direction ratios of normal find करिवा. तो direction ratios of the normal n1 to the plane p1 are. तो direction ratios ला coefficient of x y z. तो 1 3 minus 5 मिला direction ratios of the normal to the given plane. Then second direction ratios of the normal n2 to the plane p2 are. direction ratios of normal to मदर कर तो xyz coefficient अच्छी 2 1 1 तो मते direction ratios of normal मिल गला. तो मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गला. तो let theta be the angle between two planes. So then theta equal to formula cos inverse mod a1 a2
plus b1 b2 plus c1 c2 divided by root over of a1 square plus b1 square plus c1 square into root over of a2 square plus b2 square plus c2 square. तो equals to cos inverse. Apply के लिए formula a1 a2 1 into 2 2 3 into 1 plus 3 minus 5 into 1 minus 5 divided by root over 1 root square 3 root square minus 5 root square 1 root square 1 3 root square 9 5 minus 5 root square 25 into root over 2 root square 1 root square 1 root square 4 plus 1 तो equals to cos inverse. तो ये मिल रहा 5 minus 5 equal to 0 है गला 25 plus 10 ला root over of 35 into root over of मिल रहा 6. तो 0 by finite number अच्छी तो this equal to cos inverse मते 0 मिल रहा तो theta equal to cos inverse 0 तो this implies theta equal to मिल रहा pi by 2 or 90 degree. Therefore the angle between two planes equal to 90 degree means two planes are perpendicular to each other. नंबर 8 रो बी बीट अच्छी सी बीट अच्छी तो बस एथरे भी तुमको एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फाइंड करे छी तो 80 90 डिग्री असला ऑलवेज 90 डिग्री आसी बनी तो एदिटा तुमको होमवर्क दो छी तो बी बीट नीचे सॉल्व करिवो सी बीट भी नीचे सॉल्व करिवो केमती ना सिंपल डायरेक्शन बेसिस ऑफ बोथ नॉर्मल्स के बाहर कर दबो बस एंगल बिटवीन टू प्लेन्स रा फार्मूला यूज करके तुमको मिल जीवा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स तो बी भी तुम नीचे सॉल्व करि परिबो सी भी तुम नीचे सॉल्व करि परिबो तो ये तुमको होमवर्क रहला. Next question number 9. First bit achi find the equation of the bisector of the angles between the following pair of planes and specify the ones which bisects the acute angle. तो क्वेश्चन रे मते कौन करियर अछि ना इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स फाइंड करियर अछि देन इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हम फाइंड करे छी तो दुईटा पार्ट हम फाइंड करे छी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स फाइंड करिवा देन इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर तो मते दुईटा पार्ट सॉल्व करियर अछि तो फर्स्ट बिट रे म प्लेन देछि p1 देसनला p2 the solution again let p1 be the first plane 3x minus 6y plus 2z plus 5 equals to 0 then p2 second plane 4x minus 12y plus 3z minus 3 equals to 0 तो हमरो करना इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स सपोज हमरो एला p1 प्लेन 1 देसनला p2 तो ये एला हमरो बाइसेक्टर 1 मो डॉट डॉट जाने के कोची खाली एक्सप्लेन करियर अछि मते तो ये डायग्राम तुम एग्जाम रे करे दरकार नहीं तो तुमरो b1 तो एला बाइसेक्टर 1 एला बाइसेक्टर 2 तो हमको एक्चुअली b1 b2 आगे फाइंड करियर अछि तो या पे तो फार्मूला अछि खाली फार्मूला अप्लाई करी कि मते b1 और b2 आगे फाइंड करियर अछि द इक्वेशन of planes bisecting the angle between the given planes are the formula कौन थिला now ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by root over of a1 square plus b1 square plus c1 square मैंने फॉर्मूला थी ला a 1x plus b1y plus c1z plus d1 divided by root over a1 square plus b1 square plus c1 square equals to plus minus second plane थी ला a2x plus b2y plus c2z plus d2 divided by root over a2 square plus b2 square plus c2 square तो फर्स्ट प्लेन अच्छी 3x minus 6y plus 2z plus 5 divided by root over of a1 square मैंने 3 रो स्क्वायर 9 6 रो स्क्वायर minus 6 रो स्क्वायर 36 और 2 रो स्क्वायर ला 4 ये 2z अच्छी तो इक्वल्स टू प्लस माइनस ये ला सेकंड प्लेन अच्छी 4x minus 12y plus 3z
minus 3 divided by root over of a2 square मैंने 4 square 16 12 square minus 12 square 144 3 square ना 9. So this implies 3x minus 6y plus 2z plus 5 divided by add करो 40 plus 9 49 root over 7 मैं डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर दे छी plus minus 4x minus 12y plus 3z minus 3 divided by 144 plus 16 160 plus 9 169 root over 13. तो नेक्स्ट स्टेप रे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले implies that क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 13 into 3x minus 6y plus 2z plus 5 equals to plus minus 7 into 4x minus 12y plus 3z minus 3. So this implies 39x minus 78y plus 26z plus 65 plus minus 28x पहले 7 मल्टीप्लाई करछे 84y plus 21z minus 21. तो नेक्स्ट स्टेप रे प्लस माइनस रो प्लस कंसीडर करिबा 1 बाइसेक्टर मिलिबा माइनस कंसीडर कले हमको सेकंड बाइसेक्टर मिलिबा. तो टेकिंग प्लस साइन the equation of 1 bisector is 39x minus 78y plus 26z plus 65. तो प्लस कंसीडर कर ले 28x minus 84y plus 21z minus 21. सब लेफ्ट को शिफ्ट करिबा 39 minus 28 11x minus 78 plus 84 तो ये प्लस 6y then 26 minus 21 plus 5z 65 plus 21 85 86 equals to 0. तो मते फर्स्ट इक्वेशन मिलना 11x plus 6y plus 5z plus 86 equals 0. This is our bisector 1. Then next case we are taking minus sign the equation of other bisector is minus consider करिबा 39x minus 78y plus 26z plus 65 minus multiply के लिए minus तो चूज कर छी तो minus 28x plus 84y minus 21z plus 21. Now left को शिफ्ट करिबा 39 plus 28 39 59 8 plus 67 67x minus 78 minus 84 80 70 150 yella 12 162 y then 21 26 plus 21 46 plus 47 z 65 minus 21 तो ये 4 44 equals to 0. तो मते मिलला 67x minus 162y plus 47z plus 44 equal to 0. तो मते बाइसेक्टर 2 मिलला. तो हमको इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स मिल गला माने क्वेश्चन रा फर्स्ट पार्ट रा सॉल्यूशन हे गला. बट हमको भी फाइंड करे अछि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में फाइंड करिबा कोन करियो ना P1 P2 अछि B1 B2 अछि. तो मो वन प्लेन नेले एंड वन बाइसेक्टर नेले. तो मते बे एंगल बिटवीन P1 एंड B1 फाइंड करियो अछि. तो P1 B1 रो एंगल यदि फाइंड करिबी तो मते तार डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल दरकार. तो डायरेक्शन नेक्स्ट ला डायरेक्शन रेशियोस of the normal n1 to the plane
P1 R तो P1 अच्छी 3x minus 6y plus 2z the direction ratio is 3 minus 6 2 3 minus 6 2 then the direction ratios of the normal तो मेरे को n2 कर दीजिए n2 to the plane B1 R तो B1 मोर अच्छी 11 11x अच्छी 11 6 5 तो मते डायरेक्शन रेशियोस ऑफ बोथ नॉर्मल मिल गला नै बे मो एंगल फाइंड करिवे तो ए एंगल फाइंड करिबा ए एंगल मिल गला पर हमें चेक करिए कोटा तमरो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर अच्छे let theta be the angle between P1 and B1 let theta be the angle between plane 1 and bisector 1 तो हमको angle between P1 B1 फाइंड करे छी let निकले theta be the angle between P1 and B1 तो theta equal to cos inverse mod A1 A2 तो 3 into 11 33 plus minus 6 into 6 minus 36 plus 2 into 5 plus 10 divided by root over of 9 3 row square 9 6 row square 36 6 row square अच्छी 2 row square plus 4 into root over of 11 row square 121 6 row square 36 5 row square 25 तो equals to cos inverse mod 36 plus 10 43 33 plus 10 43 minus 36 divided by ये 49 root over 7 into root over 121 plus 36 ये 5 6 11 1 12 3 3 6 to 8 this is 182 so this equals to cos inverse 43 minus 36 ये 7 by 7 into root over of 182 तो this equals to मिल रहा cos inverse 1 by root over of 182 बट जो root over of 182 मिल रहा तो इथरो में गेस करी परिवन इते इजीली एक्चुअली ये वैल्यू हमरो लेस देन 1 by root 2 के ग्रेटर देन 1 by root 2 के cos 45 टा 1 by root 2 तो 1 by root 2 रो ग्रेटर अछि कि 1 by root 2 रो स्मॉलर अछि तो गेस करते इजी नो तो तब पे कौन करिबा ना cos थीटा फाइंड कर दवा cos थीटा इक्वल टू 1 by root over of 182 तो cos थीटा मिल गला तो cos थीटा तो हमको मिल गला देन cos थीटा पर देन हमें sin थीटा फाइंड करिबा sin थीटा इक्वल टू root over of 1 minus cos square theta तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर छी तो root over of 1 minus तो ये स्क्वायर हो गले 1 by 182 तो दिस इक्वल टू root over of 182 minus 1 181 by 182 और दिस implies sin theta equal to मिलेगा root over of 181 by root over of 182 तो sin theta cos theta मिला therefore tan theta फाइंड कर दो tan theta equal to sin theta by cos theta तो तुम्हें डिवाइड करो दिस बाय दिस आसी गले यू रूट 182 टा कैंसिल हे जिवो मते आंसर मिल जिवो sin थीटा बाय cos थीटा तो डिवाइड करले रूट ओवर 181 बाय रूट ओवर 182 डिवाइड बाय दिस आसीबो तो आंसर मिला रूट ओवर 181 जो रूट ओवर 181 मिलला तो एटा मोर कंफर्म से ग्रेटर देन 1 अछि एटा कंफर्म ग्रेटर देन 1 अछि केन हमरो tan 45 वैल्यू tan 45 डिग्री वैल्यू 1 थे तो एटा रूट ओवर 181 टा 1 रो ग्रेटर अछि त माने मते कंफर्म हे करे जे मोर थीटा टा ग्रेटर देन 45 डिग्री तो जे थीटा टा ग्रेटर देन 45 तो ए एंगल टा मोर ग्रेटर देन 45 ला ए थीटा त मोर इक्वल एंगल थीबो ए बी थीटा तो मते 2 हमको 2 थीटा टा कोन मिलिबो ना ग्रेटर देन 90 डिग्री मिल गेला जेटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हे गेला तने मोर b1 टा कोन हबो ना डेफिनेटली ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर यदि मोर b1 टा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ला तने मोर b2 टा ला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर तो एटी आंसर कोन लिखियो देयरफॉर प्लेन b1 bisects
the obtuse angle. Hence B2 is the acute angle bisector. आंसर तो ठीक है लेंथ अच्छी तुम आराम से बसी कर देखो तो ये कौन ना आगे B1 B2 फाइंड करिबा तो B1 B2 पर P1 B1 तो तुम्हें चाहिए P2 B1 भी नहीं पार किसी प्रॉब्लम नहीं मु P1 B1 ने एंगल टा फाइंड करी एंगल टा मते 45 रु ग्रेटर मिला जदि एटा 45 रु ग्रेटर तो ये भी तो 45 रु ग्रेटर हबो तो तारा सम टा करना 90 रु ग्रेटर हला माने B1 टा को मु कहबी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जदि एटा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हला ऑब्वियसली मोर B2 टा हबो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर तो ठीक है लेंथी अछि पेशेंस रखी करिवो सॉल्व हे जीवो Number 9 row B bit show that the origin lies in the interior of the acute angle between planes x plus 2y plus 2z equal to 9 and second equation 4x minus 3y plus 12z plus 13 equals to 0. Find the equation of bisector of the acute angle. ये तो second part अच्छी तो हमारे second part टा already करना number 9 रो A bit रे solve मु करी सरची तो second part टा इठी हमें discuss करीबा नहीं तो हमें first part टा ही solve करीबा तो first plane let P1 be the given plane first plane x plus 2y plus 2z equal to 9 अच्छी तो मु minus 9 equal to 0 कर दे छी then second plane 4x minus 3y plus 12z plus 13 equals to 0 तो मते P1 P2 given देछि बट एक्चुअली हमको कौन प्रूफ करियर अछि ना origin lies in the interior of the acute angle तो ये फार्मूला तुमको कोठी मिलिबो ना पेज 386 तो तुम्हें पेज 386 यदि पारिबो तो ठीक है चेक कर दो तो सेटा तुम्हारा से बिगिनिंग रो ये फार्मूला अछि तो फार्मूला कौन थिला ना फर्स्ट कंडीशन थिला ए D1 D2 तुम आगे पॉजिटिव करिवो तो एठी D1 नेगेटिव अछि तो एठी हमरा D2 पॉजिटिव अछि तो नेगेटिव अछि मते आगे पॉजिटिव करियर अछि यदि पॉजिटिव करिवि तो -x -2y -2z + 9 तो कौन करी ना गोटे माइनस मल्टीप्लाई कर देली तो मोर फर्स्ट इक्वेशन आसी गला तो दिस इज मोर सेकंड इक्वेशन ना मते D1 मिली गला D1 = 9 मिलला एंड D2 = 13 मिलला तो D1 D2 आगे पॉजिटिव करिवो तो D1 D2 पॉजिटिव हेला परे ये ऑलरेडी पॉजिटिव अछि तो ये भी मोर ग्रेटर देन 0 अछि यदि पॉजिटिव थिबो देन तुमे कोन करिवो ना फाइंड करिवो A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 तो यार रिजल्ट तुम्हें फाइंड करियो तुमको से पेज 386 रे तो तुमको पेज 386 रे फर्स्ट पैराग्राफ से फर्स्ट पार्ट रे तुमको मिल जीवो फार्मूला तो यार रिजल्ट देखिए हमरा पॉजिटिव आछि कि नेगेटिव आछि तो ये सॉल्व करिबा तो A1 A2 तो A1 तो हमरा 1 अछि A1 A2 1 into 4 B1 B2 -1 into 4 एबे -1 आसी गेला -1 into 4 B1 B2 अछि -2 into -3 then C1 C2 अछि -2 into 12 so this equal to -4 plus 6 इला -24 तो equals to -28 plus 6 equals to मिलना -22 of which is less than 0 यदि नेगेटिव मिलना then करना so the origin lies in the interior of the acute angle यदि हमको greater than 0 मिली थांदा then करना origin lies in the interior of the obtuse angle है थांदा but हमारा less than 0 मिलना माने show the origin lies in the interior of the acute angle between the planes तो ठीक है प्रैक्टिस करी मन रखियो तो आगे तुम्हारा D1 D2 तो D1 पॉजिटिव D2 पॉजिटिव अदर कर यदि ए दुटा पॉजिटिव अछि देन तुम्हें कोन करिवो ना A1 A2 plus B1 B2
प्लस C1 C2 यार रिजल्ट बाहर करियो जदि एटा मते नेगेटिव मिलला ताले origin lies in the interior of the acute angle जदि एटा मते ग्रेटर देन 0 मिलला तो ये केस रे हमको acute and origin lies in the interior of the acute angle जदि greater than 0 मिलला then answer आसीबो origin lies in the interior of the obtuse angle तो एठी अब less than 0 मिलला माने आंसर ला origin lies in the interior of the acute angle तो सेकंड पार्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल तो ये पार्ट हमें अब सॉल्व करबनी तो तुम्हें ए पार्ट करना नंबर 9 रा फर्स्ट बिट रे मु जेमती सॉल्व कली बस तुम्हें सेही मेथड यूज करिके सॉल्व करिके इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल माने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर तुमको बाहर करियर अछि तुम्हें बस फाइंड करिवो इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर Number 10 रा first bit prove that the line joining 1 2 3 2 1 minus 1 intersects the line joining minus 1 3 1 and 3 1 5 तो हम प्रूफ करे छी the line joining first two points intersects the line joining second two point तो केमती प्रूफ करिबा अगर लेट नहीं करे लेट दिस ऑन द फर्स्ट लाइन on the line 1 2 3 first point a point यूज कले second point b 2 1 minus 1 the second line let this one the c point minus 1 3 1 achi and d point 3 1 5 so two lines are intersect each other proof kemti karibo na step 1 na prove that 4 points are coplanar सेटा गोटे इंपोर्टेंट पार्ट तो तुमे आगे प्रूफ करिवो 4 points are coplanar the coplanar प्रूफ न करिवो केबे केबे लाइन तुमरो एठी यदि रहि गला तो केबे भी तुमरो टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर प्रूफ होबनी तो तुमे आगे कोप्लानर प्रूफ करिवो देन कोन प्रूफ करिवो ना AB रो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिवो CD रो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिवो तो जो पैरेलल कंडीशन थिला से कंडीशन हमर जेंति फॉल्स होती हो जे फॉल्स हे गला देन तुम्हारा टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर नॉट पैरेलल हला हमर डेफिनेटली टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर तो हमने मते के टू लाइन 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर प्रूफ करियर अछि देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB फाइंड करिवे डायरेक्शन रेशियो ऑफ BCD फाइंड करिवे जो पैरेलल कंडीशन थिला A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 तो सही कंडीशन देखियो कोठी गोटे नॉट इक्वल हो नॉट इक्वल हमने नॉन पैरेलल हमने टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर तो हमको आगे 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर मते प्रूफ करिवर अछि तो सॉल्यूशन रो फर्स्ट पार्ट ला 4 पॉइंट्स आर नॉन कोप्लानर मते प्रूफ करियर अछि तो कोप्लानर कंडीशन थिला x4 minus x1 x2 minus x1 x3 minus x1 y4 minus y1 y2 minus y1 y3 minus y1 z4 minus z1 z2 minus z1 z3 minus z1 equals to 0 यदि 0 है जो then 4 points are coplanar तुम LHS तरह कंसीडर करिए x4 तो तुम x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 हमें ठीक ऑर्डर नहीं जीवा तुमरा x4 अच्छी 3 minus 1 तो ये -1 थीवा देन x2 x3 तो x2 अच्छी 2 x3 इक्वल टू -1 देन y4 minus y1 y4 तुमरा 1 -2 अच्छी -2 रहला y1 देन y2 y3 1 3 यूज कर ले z4 5 -3 देन मते z2 और z3 यूज करियर अछि -1 1 तो दिस इक्वल्स टू 3 -1 2 -1 2 1 -1 -4 -2 1 -2 then expansion करिबा 2 into multiplication कली 2 minus 4 2 plus 4 minus 1 plus 1 into ये डिलीट है 1 into -2 minus 4 into -2 8 अच्छी तो 8 रहला then plus 2 into 1 minus ये ला 2 तो equals to 4 plus 2 6 into 2 12 ये -10 अच्छी तो -10 रहला
ये -1 अच्छी ये -2 रहा तो ये 12 - 12 इक्वल्स टू 0 तो मोर 0 मिलना तो दिस इंप्लाइज A B C and D are coplanar ताकि मैं कोप्लानर प्रूफ करिबा देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी मते फाइंड करियर अछि तो डायरेक्शन ए बी और फॉर्मूला थिला x2 - x1 तो 2 - 1 y2 - y1 1 - 2 z2 - z1 -1 - 3 so this equals to 1 -1 -4 then direction ratios CD R तो CD अच्छी तो CD 3 minus -1 plus 1 1 minus 3 5 minus 1 तो this equal to 4 minus 2 4 now देखो therefore A1 by A2 तो A1 by A2 फाइंड कर ली 1 by 4 असिला B1 by B2 equals to -1 by -2 तो ये 1 by 2 C1 by C2 equals to -4 by 4 तो ये लमते -1 मिलना तो क्लियरली करना A1 by A2 not equals to B1 by B2 not equals to C1 by C2 तो मते C1 by C2 not equals to C1 by C2 मिलना तो मान्य करना डेफिनेटली तुम्हारा AB यार मींस ला AB not parallel to not parallel तुम्हें वर्ड यूज करी परियो वो सिंबल यूज कर देची AB is not parallel to CD the not parallel ला hence the line joining AB intersecting the line joining C and D ला प्रूफ बहुत इजी आगे कोप्लानर प्रूफ करिबो देन पैरेलल कंडीशन टा ए कंडीशन टा चेक करिबो देन तुमको मिल जिवो टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर Number 10 raw second bit B bit show that the point minus half 2 0 is the circumcenter of the triangle formed by the points 1 1 0 1 2 1 minus 2 2 minus 1 तो हमको circumcenter proof करियर अछि तो triangle अछि तो circumcircle रो center ला circumcenter circumcircle रो center ला circumcenter तो मते circumcenter प्रूफ करियर अछि -1/2, 0 तो फर्स्ट पॉइंट मोरो A 1 1 0 फर्स्ट वर्टेक्स मते गिवन देछि B पॉइंट ला 1 2 1 C पॉइंट अछि -2 2 -1 ताकि लेट नहीं चाहिए लेट A कोऑर्डिनेट B 1 1 0 B पॉइंट 1 2 1 C point -2 2 -1 and P point -1/2 0 तो हमको प्रूफ करिवर अछि P टे सर्कमसेंटर तो हम यदि एमती प्रूफ कर देबा PA PB और PC इक्वल तले सर्कमसेंटर लागो छी बट एटा 3D अछि तो 3D अछि माने P पॉइंट केबे केबे प्लेन रे थिबो केबे केबे स्पेस रे थिबो स्पेस रे भी मोर PA PB PC इक्वल हे जीवो तो मते यदि सर्कमसेंटर प्रूफ करिवर अछि ताकि मते 4 पॉइंट्स कोप्लानर प्रूफ करियर अछि तो वंस कोप्लानर प्रूफ हे जीवो देन हमें PA PB PC डिस्टेंस बाहर करके इक्वल प्रूफ कर दवा देन हमर आंसर हे जीवो P इज द सर्कमसेंटर तो मते आगे कोप्लानर प्रूफ करिवर अछि तो कोप्लानर कंडीशन थिला x4 - x1 x2 - x1 x3 - x1 y4 minus y1 y2 minus y1 y3 minus y1 z4 minus z1 z2 minus z1 z3 minus z1 तो ये 0 वाला देन 4 पॉइंट्स है कोप्लानर
तो x4 कोऑर्डिनेट माइनस हाफ -1, देन -1 अच्छी तो x2 x3 1 ಇಲ್ಲ -2, then y4 minus y1 2 minus 1 -1 2 2 अच्छी तो y2 y3, then z4 0 minus 0 -0 z2 अच्छी z2 equal to 1 अच्छी ये -1 अच्छी 1 -1. Now this equals to minus of -1 -3/2 1 0 0 1 1 -3 1 -1. तो नेक्स्ट स्टेप एक्सपांशन करिबा -3/2 into 1 -1 -1 into utility is 0 plus 3, थर्ड टर्म तो 0 अच्छी तो ये 0 ही होगा डेफिनेटली, तो -3/2 into -2 प्लस -3 0 plus 3 3 अच्छी -3 ये तो 0 अच्छी तो 2 2 कैंसिल हो गया, दिस 3 -3 equal to 0. So 4 points A, B, C and P are co-planar. तो आगे हमको co-planar तो पक्का प्रूफ करे छी. Co-planar रहेगा, देन हमें AP डिस्टेंस माने PA डिस्टेंस फाइंड करिबा. PA डिस्टेंस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x2 minus x1 रो स्क्वायर, तो 1 minus ऑफ 1/2 रो स्क्वायर x2 minus x1 रो स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करछि, देन 1 minus 2 रो स्क्वायर प्लस 0 minus 0 रो स्क्वायर, तो इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ये 2 plus 1 3/2 रो स्क्वायर 9/4 प्लस ये तो 1 अच्छी 1 रो स्क्वायर 1, तो रूट ओवर ऑफ 9 plus 4 13/4, तो तुम एलसीएम नहीं करिबा, रूट ओवर ऑफ 13/2 मिलला. देन पीबी डिस्टेंस फाइंड करिबा, पीबी डिस्टेंस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ पीबी अच्छी तो माइनस हाफ यानी 1 plus 1/2 रो स्क्वायर प्लस 2 minus 2 रो स्क्वायर प्लस 1 minus 0 रो स्क्वायर, तो सिंप्लीफिकेशन करो ये भी 3/2 रो स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 9/4 ये तो 0 अच्छी दिस वन प्लस 1 अच्छी, तो ऐड ही के को सिंप्लीफिकेशन कर ले ये भी तो सेम एक्सप्रेशन अच्छी ना, सॉल्व कर ले रूट ओवर ऑफ 13/2 अच्छी में सॉल्व करो. देन PC डिस्टेंस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ PC डिस्टेंस -2 प्लस हाफ रो स्क्वायर, देन 2 minus 2 रो स्क्वायर, देन -1 -0 रो स्क्वायर, तो ये भी सॉल्व हो गले मतलब आंसर मिलिबो -4 plus 1 -3/2 रो स्क्वायर 9/4 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 13/2. तो देयरफॉर मतलब मिलना PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू PC. तो हमें एक कोप्लानर प्रूफ कर ले, देन हमारा PA PP PC इक्वल है गला, हेंस point P is the circumcenter of the triangle ABC. Love proof. Number 11. Show that the plane AX plus BY plus CZ plus D equals 0 divides the line segment joining x1 y1 z1 and x2 y2 z2 in a ratio. तो हमको प्रूफ कर रहे छे the plane divides the line segment joining these two points in the ratio. तो हमरा गोटे रफ डायग्राम करिबा. Let A point be x1, y1, z1, B point x2, y2, z2.
तो मोर एक्चुअली ए पॉइंट मोर लेट पी नहीं गली तो मते प्रूफ करियर अछि रेशियो ऑफ एपी एंड पीबी इक्वल्स टू माइनस ax1 plus by1 plus az1 plus d by ax2 plus by2 plus az2 plus d तो एटा मते प्रूफ करियर अछि ताकि लेट नै जिबा लेट p divides ab in the ratio k is to 1 ओके k is to 1 रे एज्यूम गली let p divides ab internally in the ratio k is to 1. Then p coordinate using internal division formula k into x2 plus 1 into x1 divided by sum of two ratios. Then k into y2 plus 1 into y1 divided by k plus 1. Then the k into z2 plus 1 into z1 divided by k plus 1. तो मते point p मिली गला तो p point actually करना lies on the given plane. Since point p lies on the plane ax plus by plus cz plus d equals to 0 तो ये प्लेन एनालाइज करूची माने करना डेफिनेटली पॉइंट p टा प्लेन को सैटिस्फाई करिवो माने करना तुमे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट x y z रे पुट कला परे आंसर तुमको 0 मिलिवो तो हमरो लाइज करूची माने हम x y z टा प्लेन इक्वेशन रे यूज करि परिबा ना यूज कर तो a into x कोऑर्डिनेट पुट करे kx2 plus x1 divided by k plus 1 y कोऑर्डिनेट यूज करे k into y2 plus y1 divided by k plus 1 plus c into z coordinate k into z2 plus z1 divided by k plus 1 plus d equals to 0. Now k plus 1 तुम्हें डिनोमिनेटर k plus 1 अच्छी मैंने LCM नहीं परिबा और तरह सेकंड मेथड ला each टर्म रा में k plus 1 मल्टीप्लाई कर दवा मल्टीप्लाई कले a into kx2 plus x1 तो ये k plus 1 कैंसिल है जीवो b into k y2 plus y1 plus c into k z2 plus z1 तो ये k plus 1 मल्टीप्लाई जो d into k plus 1 equals to 0 तो हमको एक्चुअली k is to 1 रेशियो मतलब रेशियो दरकार अछि तो मल्टीप्लिकेशन करिबा a k x2 a x1 b k y2 b y1 c k z2 c z1 d k plus d equals to 0 तो हमरो रिक्वायर्ड अछि k तो मु जो थ्रू सब k अछि सब लेफ्ट साइड रखि दो छी तो a into k x2 b into k y2 plus c into k z2 plus d into k और अदर टर्म्स ऑफ राइट साइड को शिफ्ट कर दवा तो शिफ्ट करले माइनस ax1 ये भी तो शिफ्ट है जो माइनस अच्छी बट माइनस टा कॉमन नहीं गले प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d ये सब माने a टर्म d सब राइट साइड को शिफ्ट कर दे छी देन तुम्हारा लेफ्ट साइड रे कॉमन अच्छी k तो k कॉमन नहीं छीबा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d equals to minus of ax1 by1 plus cz1 plus d so implies that k equals to minus of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by ax2 plus by2 plus cz2 plus d k अच्छी और k by 1 तो therefore the हमारा required ratio मिलेगा minus of ax1 and this implies मते मिलना k is to 1 equals to minus ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by ax2 plus by2 plus cz2 plus d and खाली आंसर मेंशन कर दवा therefore the plane divides a line segment joining these two in the ratio this बस एठी तुम्हारा कंप्लीट है जीवा प्रूफ।